नमस्कार किसान भाइयों, लगभग सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई हो चुकी है। रोपाई के बाद हमारे फसल में 20 से 40 या 45 दिन का जो समय होता है वह सबसे ज़रूरी समय होता है। इस समय धान में कल्ले बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। बहुत से किसान भाइयों कल्ले के बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाइयों रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं, कुछ किसान दानेदार खाद भी डालते हैं, कुछ किसान स्प्रे भी करते हैं। तो किसान भाइयों, धान में अगर प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले होंगे, हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएगा और पैदावार भी निकलेगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में दो ऐसी जैविक खाद चीज़ें बताऊंगा जिनका प्रयोग अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो खर्च मात्र 80 रुपये की आसपास में आएगा और इनका प्रयोग करने से आपको खेत में कई सारे फायदे होंगे। धान की फसल में कीट रोगों से भी बचाया जा सकता है। फसल एकदम हरी भरी रहेगी, धान में ज़्यादा से ज़्यादा नए कल्ले को निर्माण होगा और फुटाव में ज़्यादा मदद मिलेगा। इन दोनों खास चीज़ों के लिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद 20 दिन के बाद धान में कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती 10 से 12 दिन में की फसल ग्रो करती है, जड़ों मिट्टी पकड़ती है। इसके बाद 15 से 20 दिन से धान में कल्ले बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसी समय आपको उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है जिनका पौधे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, दो खास चीज़ें का बात करेंगे, उनमें से पहली चीज़ें हैं फिटकीरी। बहुत से किसान भाइयों फिटकीरी के बारे में भी जानते होंगे। ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, सफ़ेद रंग की आकार में जैविक प्रोडक्ट माना जाता है। फिटकीरी धान में प्रयोग करने से धान में कई सारे फायदे होते हैं। फिटकीरी के एक प्रकार से हमारी फसल को कीट और रोगों से बचाती है, जड़ों एकदम स्वस्थ रखती है, पौधे हरा भरा भी रहता है और फुटाव में भी मदद मिलती है। बहुत से किसान भाइयों फिटकीरी का प्रयोग करते हैं। फिटकीरी के प्रयोग में बात करें कि किस प्रकार से करें। 1 एकड़ से 1 से 2 किलोग्राम लेना है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। उसके जहां से आपको धान के खेत में पानी अंदर जाता है या ट्यूबवेल का पानी जहां पर गिरता है वहां पर किसी भी कपड़े में बांधकर फिटकीरी को वहां पर डाल सकते हैं। तेजी से पूरी खेत में फिटकीरी चली जाएगी, जिसे धान की जड़ों की कीट और रोगों से सभी समाप्त हो जाएगी, हरी भरी भी रहेगी। इसका प्रयोग करने में भी मात्र 40 से 50 रुपये के आसपास खर्च आता है और इसका प्रयोग करने से शानदार रिजल्ट मिलता है। तो इसके अलावा भी दूसरे खास चीज़ें की बात करें, उस खास चीज़ें का नाम है सरसों का खली। मुस्टंड के किसान भाइयों, सरसों का खली मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक और सल्फर, इसे कई पोषक तत्व से पाए जाते हैं। ये एक जैविक प्रोडक्ट है। इसका यूज करने से भी धान की फसल में कई सारे फायदे होते हैं। जड़ों स्वस्थ रहते हैं, पौधे में फंगस से बचाव होता है, फसल हरी भरी रहती है, बंटवार करती है। तो किसान भाइयों, आपको भी सरसों का खली का प्रयोग धान में खेत में कर सकते हैं। प्रति एकड़ से 15 से 20 किलोग्राम या 22 किलोग्राम आपको सरसों की खली को बारीक कर खेत में खाद को डालते हैं, उसी प्रकार से आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा भी सरसों की खली को घोल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पानी के साथ सरसों की खली को प्रयोग करने से भी प्रति एकड़ आपको कम से कम 50 से 60 रुपये का आसपास खर्च आता है। इसका प्रयोग करने से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, सरसों की खली कई प्रकार पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसे फसल को हरी भरी और उपवार और ग्रोथ करती है, कल्ले फूटते हैं। और तो किसान भाइयों, ऐसे में दोनों खास चीज़ें हैं जिनका प्रयोग धान में अधिकतर किसान भाइयों कर चुके हैं। इनका प्रयोग करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलता है। आप चाहे तो इनमें से किसी एक का चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो किसान भाइयों कमेंट में अवश्य करें आपके कभी भी इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ों का प्रयोग करना। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।